आखिर भगवान को लहसुन और प्याज का भोग क्यों नहीं लगाया जाता है और लहसुन और प्याज को तामसिक क्यों माना जाता है? हिंदू धर्म में भगवान को भोग लगाते समय या किसी धार्मिक अनुष्ठान के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि भोजन में लहसुन और प्याज ना हो। लहसुन प्याज को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है और भगवान के भोग में इसे वर्जित माना गया है। भगवान को लहसुन और प्याज का भोग क्यों नहीं लगाया जाता है, इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी छिपी हुई है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश को पाने के लिए समुद्र मंथन किया गया था, उसी समय समुद्र से अनेक प्रकार के रत्न, माता लक्ष्मी और अंत में अमृत का कलश लिए हुए धन्वंतरी देव प्रकट हुए। जब अमृत कलश पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच युद्ध होने लगा, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण कर अमृत बांटना आरंभ किया। इसी बीच जब भगवान विष्णु देवताओं को अमृत पान करा रहे थे, तभी एक राक्षस देवताओं के बीच रूप बदलकर बैठ गया और भगवान विष्णु के हाथों से छल से अमृत भी पी लिया। जब भगवान विष्णु ने देखा कि वह एक राक्षस है, तभी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस राक्षस का सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन वह राक्षस अमृत पी चुका था और कुछ अमृत उसके मुख में भी था, इसलिए जैसे ही उसका शीश कटा तो खून के साथ अमृत की कुछ बूंदें भी धरती पर गिर गईं। राक्षस के उसी खून व अमृत से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। इसी कारण प्याज और लहसुन में अमृत के समान गुण पाए जाते हैं। प्याज और लहसुन खाने से व्यक्ति निरोगी बनता है। अनेक प्रकार की बीमारियों को भी प्याज और लहसुन के सेवन से खत्म किया जा सकता है। लहसुन और प्याज मनुष्य के लिए अमृत के समान है, लेकिन ये अमृत एक राक्षस के शरीर से बाहर आया था, जिस अमृत में उस राक्षस का खून भी मिला हुआ था। इसीलिए लहसुन प्याज में अमृत के गुणों के साथ साथ उस राक्षस के तामसिक गुण भी आ गए थे। लहसुन प्याज खाने वाले व्यक्ति का स्वभाव भी तामसिक हो जाता है। इन दोनों चीजों का सेवन करने से व्यक्ति के अंदर रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है या फिर घट जाता है, जिससे व्यक्ति को अधिक गुस्सा आता है। ये कथा कितनी सच है, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में एक नियम बनाने के दो कारण अवश्य होते हैं, एक आध्यात्मिक और दूसरा वैज्ञानिक। आध्यात्मिक कारण तो हम इस कथा के द्वारा जान ही चुके हैं, अब इसका वैज्ञानिक कारण भी जान लेते हैं। यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्याज और लहसुन खाने से शरीर का तापमान संतुलित रहता है। इन्हें खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, जिससे बार बार बीमार पड़ने वाले व्यक्ति भी स्वस्थ हो जाते हैं। लहसुन प्याज का सेवन मनुष्य के शरीर पर बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोक देता है। हाइपरटेंशन के मरीजों के लिए प्याज और लहसुन का सेवन लाभकारी माना जाता है। हालांकि आयुर्वेद में लहसुन और प्याज के तामसिक गुणों के बारे में भी बताया गया है। प्याज और लहसुन के अधिक सेवन से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है और इससे व्यक्ति अधिक चिड़चिड़ा और गुस्सैल बन जाता है। इसलिए जो लोग भगवान की भक्ति में अधिक समय बिताते हैं, उन्हें लहसुन और प्याज का सेवन करने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि प्याज और लहसुन की प्रकृति गर्म होती है और भगवान की भक्ति के लिए मन का शांत रहना बहुत आवश्यक है। इसीलिए भगवान के लिए बिना लहसुन और प्याज का सात्विक भोग बनाया जाता है, जिससे बाकी सभी व्यक्ति भी सात्विक भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, जिससे वे भगवान के भजन कीर्तन में अधिक समय बिता पाएंगे। क्योंकि सात्विक भोजन शरीर को हल्का रखता है, जिससे नींद और आलस्य नहीं आता है और व्यक्ति पूरी तरह से भगवान की भक्ति में ध्यान लगा पाता है। इसीलिए ही हिंदू धर्म में भगवान को लहसुन और प्याज का भोग नहीं चढ़ाया जाता है।